नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। कल पटना में एक घटना हुई थी। शनिवार को की शाम में एक हेलीकॉप्टर टकरा गया था, उसके डैने टूट गए थे। उस वक्त ये खबर आई थी कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये हेलीकॉप्टर है, उसमें वो सवार हैं। हालांकि ये बाद में ये बताया गया कि हेलीकॉप्टर में सवार नहीं थे रविशंकर प्रसाद, और मंगल पांडे की भी बात जो आ रही थी वो तमाम लोग सवार नहीं थे, पर हेलीकॉप्टर टकराया जरूर था। उसके बाद यहाँ से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया था कि आखिर किस तरह की चूक हुई है। तो बिल्कुल वो चूक हुई है। हेलीकॉप्टर दरअसल लैंडिंग के बाद जब नेता उतर गए थे हेलीकॉप्टर से, उसके बाद जब हेलीकॉप्टर के डैने जो हैं टकरा गए थे, टकराने के बाद हड़कंप मच गया था और वहाँ से चिंगारी फेंकी थी और जो डैने टूटे थे, और उसके बाद जो है हड़कंप मच गया था राजनीतिक गलियारे में कि आखिर जो चुनाव प्रचार का वक्त है, तमाम वीवीआईपीज जो है पहुंच रहे हैं बिहार में, नेता जो है बड़े बड़े तमाम वाला नेता चुनाव प्रचार को आ रहे हैं, और इस बीच इस तरह का जो हादसा पेश आया, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इसकी जांच की जा रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर कि किस तरह की व्यवस्था थी, आखिर किस तरह की कहाँ चूक हुई है। इतनी बड़ी चूक है, केंद्रीय मंत्री का विमान था, केंद्रीय मंत्री उस पर सवार थे, ठीक है, उतरने के बाद यह हादसा हुआ। अगर इस तरह का हादसा होता तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि हादसा बड़ा नहीं हो सका, वहां पर पायलट की सूझबूझ से संभाल लिया गया मामले को, पर जो हादसा हुआ वो सवाल खड़े कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पर, पटना एयरपोर्ट की व्यवस्था पर कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है। हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ था। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक वहाँ पर हादसा हुआ था, डैने टकरा गए थे। वहाँ पर दरअसल एक बनाया गया था कैंप टाइप का, और कैंप से ये डैने जो टकरा गए थे, टीन का एक कैंप बनाया गया था वहाँ पर, और उस कैंप से डैने टकराए थे। ये बातें सामने आ रही हैं। दरअसल ये जो खबर आ रही है कि हेलीकॉप्टर का रोटोर ब्लेड जब कटीले तारों से टकराया तो जोरदार आवाज़ हुई और उसमें चिंगारी भी निकली। अगर मौके पर उसे नियंत्रित नहीं किया जाता तो मामला बड़ा हो सकता था। बताया गया कि स्टेट हैंगर पर जब हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था तभी यह हादसा हुआ। मामले में यह बात सामने आ रही है कि स्टेट हैंगर के हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में कुछ फाइबर के चदरे से घेरा हुआ है, उसी के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। लैंडिंग के वक्त पायलट को अंदाजा नहीं हुआ कि कितने दूर पर तार लिपटा है ताकि ब्लेड न टकरा पाए। इसी दौरान यह हादसा हुआ था। कई सवाल हैं अब पैदा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं कि अब जिम्मेवार को जवाब देना होगा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। जो एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, जिनके अंदर जो लैंडिंग के वक्त सुरक्षा तमाम होने चाहिए, आखिर कहाँ चूक हुई है, ये सवाल उठने लगे हैं। एयर साइड एरिया में इस जगह पर तार क्यों लटका था, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा जहाँ किसी भी तरह चॉपर का मूवमेंट हो रहा था, दूसरा सवाल ये है कि अगर यह तार एयर साइड एरिया में नहीं था तो पायलट ने ऐसी लापरवाही कैसे की। चॉपर का रोटर ब्लेड इन तारों से टकरा गया, कैसे टकरा गया जब ये पार्किंग एरिया नहीं था, तो फिर पायलट की गलती थी क्या। ये बातें सवाल उठ रहे हैं, ये बातें सामने आ रही हैं कि जब डैने घूम रहे थे तो ऐसी जगह पर विमान को पार्किंग के लिए क्यों ले जाया गया। ये बातें आ रही हैं सामने। तो इन तमाम तरह के सवालों का जवाब अब ढूंढना होगा। ये जो है अब इस मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है, और जो अब ये जो है एयरपोर्ट प्रशासन के लिए ये जो घटना है बड़ी सबक है। दरअसल चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त में जिस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं, लगातार नेता पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टरों का उड़ना जारी है, उड़ान जारी है, लैंडिंग जारी है, उस बीच इस तरह के जो हादसे हैं सवाल खड़ा करते हैं, बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो अब जो है सीसीटीवी से इसकी जाँच हो रही है, और दूध का दूध पानी का पानी जाँच के बाद आ जाएगा कि सामने आखिर किसकी लापरवाही थी। पर आगे इस तरह की लापरवाही ना हो, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है, कम में ही निपट गया, छोटा हादसा हो गया, बचा लिया गया सूझबूझ से, समझदारी से, पर जो हादसा हुआ वो बड़ी बात है। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।